नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। सदन का आज 13वां दिन और 13वें दिन भी वही गहमा गहमी। अंदर में जब मुद्दों की बात हो रही है तो बयानों के तीर लगातार चल ही रहे हैं और इन बयानों के तीरों के बीच ऐसे ऐसे मसले सामने आ रहे हैं जिसको लेकर नई नई कहानियां भी सामने दिखाई दे रही है। क्या कुछ हो रहा है अपने राज्य में। शराब की चर्चा हो रही है, शराब पर समीक्षा की चर्चा हो रही है। हालांकि लगभग 11 साल होने जा रहे हैं शराबबंदी के बिहार में और विपक्षी जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 25 लाख करोड़ रुपए की अवैध जो है उगाही हुई है इस शराबबंदी के दौरान। पूरा मामला जो है वो क्या है, हम आपको अब सुनवा रहे हैं। एमएलसी हैं सुनील सिंह, शराबबंदी को लेकर बयान दे रहे हैं कि भाई ये शराबबंदी जो है वो कहाँ तक मुमकिन हो पाया है, कहाँ तक सफलता मिली है और किस हद तक, कितनी सुलभता से कहाँ तक पहुँचाई जा सकती है। बस दिल में प्रेम होने की ज़रूरत है, प्रेम की ज़रूरत है, वो वहाँ भी पहुँचा दी जाएगी। सुनवा रहे हैं आपको सुनील सिंह की ही जुबानी, उनके जो बयान हैं वो पूरी आप तक पहुँचा रहे हैं। सुनिए। देखिए, स्वाभाविक है कि उतना बड़ा भ्रष्टाचारी इस राज्य में कोई नहीं है जो अरबों रुपया भ्रष्टाचार से खुद कमाई संपत्ति अर्जित किया हो, तो उनमें उनका ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है, इस पूरे राज्य में कोई नहीं है। और अगले के ज्ञान के बारे में कोई भी अगर व्यक्ति अगर बखान करता है तो उससे बड़ा ज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हो सकता है। वो हमारे बड़े भाई हैं, उनका मेरे दिल में बहुत सम्मान है, लेकिन अगर इस तरह का बेतुका बयान देंगे तो अगले से भी उनको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि प्रत्येक वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का अवैध कमाई का एक पैरेलल साम्राज्य लोगों ने खड़ा करा दिया है। 11 साल हो गया, अगर इसको जोड़िए तो मोटा मोटी 2.5 लाख करोड़ रुपए का अवैध धंधा इस बिहार में हो चुका है। और जितने भी हमारे स्कूल के बच्चे बच्चियां, जितने लोग भी हैं, सूखे नशे के शिकार हो रहे हैं। निश्चित रूप पर इस कानून पर समीक्षा होना चाहिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कहीं भी, हमने पहले भी कहा है, हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। जैसे भगवान कहीं दिखते नहीं, उसी तरह बिहार में शराब की भी हालत है। आप प्रेम भाव से कहीं भी खोजिए तो आपको इवेन बिहार विधान मंडल के कैंपस में भी आपको शराब की आपूर्ति हो जाएगी। और जितने भी हमारे नए नए लड़के हैं, युवा हैं, और ये भी समझने की जरूरत है कि पूरे बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 किलोमीटर है। और अगर आप 20 पोस्ट, 25 पोस्ट, 40 चेक पोस्ट लगाए हैं तो इससे आप शराब नहीं रोक सकते हैं। इसलिए कि आपके जितना भी समीपवर्ती राज्य है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, आपसे सटा हुआ है और कहीं भी शराबबंदी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात है, नेपाल का जो बॉर्डर है वहां भी आपका शराबबंदी नहीं है। तो कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी हो सकता है? सर, कल जिस तरीके से बच्ची ने एग्जाम में देरी से देखिए, ऐसा है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। बिहार विधान मंडल के चाहे एमएलसी या एमएलए, मैं नाम जानता हूं जहां पर प्रतिदिन उनके घर पर शराब की बोतलें खुलती है, वहां पर लोग बैठकर सामूहिक रूप से शराब पीते हैं। लेकिन मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं। सत्तारूढ़ पार्टी से वे लोग जुड़े हुए लोग हैं, बहुत शक्तिशाली लोग हैं। तो भाई देखिए, ऐसे है, क्या मंत्री क्या विधायक। अरे भाई, आप क्यों नाम हमसे खुलवाना चाहते हैं? हमारा ये कहना है शराबबंदी बिहार में है ही नहीं। शराब जिस समय यहाँ पर प्रोहिबिशन लागू नहीं था, उस समय से भी ज्यादा शराब अभी बिहार में आ रहा है। नहीं, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया है, पूरा बिहार उड़ता पंजाब बन गया। आप जितने भी नई पीढ़ी के हमारे युवक हैं,
सभी के नस्ल को आप खराब कर रहे हैं शराबबंदी को लागू कर। सारे जो सूखे नशे के शिकार हो चुके हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो गई इस नशाबंदी से। नाम बता दीजिए। अब हम सीधा रुख करते हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ। एमएलसी हैं और कहा जाता है जदयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं इस वक्त, नीरज कुमार जी। इन्होंने तो पूरा खाका ही तैयार कर रखा है भाई। जब भी बात करते हैं आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ पटल पर कुछ भी रखने का प्रयास करते हैं। अब इनका क्या कहना है, जरा ये भी गौर फरमाइए इस पर भी। मेरा उसमें सीधा अनुरोध यह है कि तेजस्वी यादव जी, रामबली चंद्रवंशी का नाम याद है ना, एक अति पिछड़ा समुदाय का ऑडियो आया था तो उनकी सदस्यता खत्म आपने करवा दिया। 46 करोड़ 64 लाख रुपया 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने दारू की कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में लिया, तो क्या आपका भी निबंधन चुनाव आयोग खत्म कर दे? इस सवाल का जवाब पहले दीजिए कि जब शराबबंदी है तो दारू की कंपनी से चुनाव में पैसा क्यों लिया? इस सवाल का जवाब दे नहीं रहे हैं। और शराबबंदी ये सर्वदलीय फैसला है। आपके माँ पिता के कार्यकाल में शराब से, जहरीली शराब से पीने वाले की संख्या, मरने वाले की संख्या ज्यादा थी। इसलिए अब शराबबंदी से घृणा हो गया है तो राष्ट्रीय जनता दल अपने संविधान को फाड़ दे। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइमरी मेंबर वही बन सकता है जो नशा से दूर रहेगा। मेरा सवाल है कि आप शराब कंपनी से पैसा क्यों लिए, ये जवाब दीजिए। वो सत्ताधारी दल के माननीय सुनील सिंह सवाल उठा रहे हैं। सुनील सिंह कह रहे हैं कि शक्तिशाली लोग हैं, उनके घर में शराब की बोतलें मिलती है। हमको लगता है कि वो भी तो खुद शक्तिशाली हैं, नाम बताने में डर कर रहे हैं। अरे बिहार पुलिस का 3 को गार्ड मिला हुआ है, बताइए नाम लेने में डर किस बात का, असहज क्यों? अरे हम कह रहे हैं नाम लीजिए ना, नाम लीजिए, कार्रवाई होगी। कल मंत्री अशोक चौधरी के डिग्री पर भी सवाल उठा दिए थे। अब ये तो सदन के अंदर में उस सवाल पर हो गया है। कह रहे हैं कि शराबबंदी फेल है। हॉस्टल में छापेमारी हुई है। शराबबंदी फेल है। शराबबंदी फेल इसीलिए है कि शराब की कंपनी से आप पैसा ले रहे हैं। हम तो यही कह सकते हैं। शराब पीने से अगर प्रोटीन बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है। शराब की कंपनी कहाँ की है जहाँ से पैसा दिया जाता है? ये बंगाल की कंपनी है, मेरे पास दस्तावेज है। खुलासा करेंगे? खुलासा पहले ही कर चुके हैं, इसे बोलने का हिम्मत है? हमारे बोलने का इसे बोलता है कोई? शराब के कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में 46 करोड़ 64 लाख रुपया का दान लिया, दान दारू चालू करवाने के लिए। राष्ट्रीय जनता दल बिहार में शराब नहीं आ रहा है, महुआ बात पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। शराब नहीं आ रहा है क्या? शराब नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, हम पूछ रहे हैं, नहीं हम पूछ रहे हैं कि वर्धा में शराब, अवैध शराब पकड़ाता है कि नहीं? महाराष्ट्र के वर्धा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है, गुजरात में कार्रवाई हो रही है कि नहीं? स्पष्ट हो गया होगा। ये जो तीर है लगातार ये एक दूसरे पर चलाने की कोशिश हो रही है। एक तथ्य कहते हैं तो दूसरा तर्क करना शुरू करते हैं। एक आंकड़े दर्शाते हैं तो उसके ऊपर काउंटर भी शुरू हो जाती है। निश्चित तौर पर अगर इस तरह के घटना घटित हो रहे हैं, शराब अगर प्रेम से, यानी अगर आपके दिल में प्रेम हो, किसी से आप कह रहे हैं तो वो विधानमंडल तक भी पहुंचाई जा सकती है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं है सरकार की। तो चलिए अब देखते हैं क्या कुछ जो है इसका परिणाम आता है। समीक्षा भी होता है इस पर, क्योंकि 11 साल हो गए, अवैध कमाई भी हो रही है जैसा कि एमएलसी साहब कह रहे हैं। इस मसले पर चर्चा की तो आवश्यकता आ गई है, समय आ गया है। तो चलिए इंतजार करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इस पर समीक्षा होती है या फिर और कठोर कानून बनाए जाते हैं शराबबंदी को लेकर। बहुत शुक्रिया।